बी इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन ए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी इज़ 20% एफिशिएंट है किससे ज़्यादा, ए से। तो लेट कर लेते हैं बी और ए के बीच का एक रेशियो, किसके हिसाब से, एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। बी और ए के एफिशिएंसी का रेशियो, तो बी 20% मोर है, तो हमने मान लिया ए की एफिशिएंसी कितनी है, 100, तो बी की हो जाएगी 120। इनको काटेंगे तो इन दोनों के बीच का एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5:6, ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन शुरू हो रही है। कंडीशन इफ़ लिखा है यानी कंडीशन है, इफ़ वी इज़ 60% मोर देन एफिशिएंट देन ए। अगर बी 20% ना होके कितना परसेंट एफिशिएंट हो जाता, 60%, ठीक है। तो अगर ए 100% होता तो बी कितना हो जाता, 160। तो इन दोनों के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 8:5, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे 6:5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8:5, ठीक है। अब वो कह रहा है कंडीशन में ही चल रहा है देन इफ़ वॉज 60% देन, तो बी कुड कंप्लीट द वर्क। जो बी होगा वो क्या कर लेगा, जो कंप्लीट कर लेगा जो काम को, पूरे काम को 8 दिन पहले, 8 दिन कम वक्त में, नंबर ऑफ डेज बाय ए। जो काम, वही काम ए कर रहा होगा उससे 18 दिन पहले में कर लेगा। यानी एक जितने दिनों में काम पूरा करेगा, अगर 20 दिनों में काम पूरा कर रहा होगा तो बी उससे 18 दिन कम यानी 2 दिनों में काम पूरा कर देगा। तो यानी इन दोनों के काम के बीच का डिफरेंस दिया गया है हमें 18 डेज। अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो एफिशिएंसी के बीच का रेशियो कितना है, 3, और काम के बीच के दिनों का रेशियो कितना है, 18। आपको बता दूं जो एफिशिएंसीज होती हैं लोगों की, उनके बीच का रेशियो और काम को करने की के डेज़ का रेशियो, टाइम का रेशियो जो होता है कैसा होता है, इक्वल। तो यानी अगर टाइम का बीच का जो डिफरेंस होगा वही एफिशिएंसी के बीच का भी डिफरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि जो वर्क हम निकालते हैं वो एफिशिएंसी और टाइम में मल्टीपल करके चलते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर अगर एक 8 और 5 के बीच का जो रेशियो एफिशिएंसी का 3, तो वो किसके इक्वल होगा, 18 डेज़ के। तो यानी कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स। तो यानी जो एक काम कर रहे होंगे वो काम कितने दिनों में लेके कर रहे होंगे, 6 मल्टीपल टाइम्स। यानी बी किसी काम को पूरा अगर कर रहा होगा तो वो कितने वक्त में कर रहा होगा, 48 डेज़ में, और ए किसी काम को पूरा कर रहा होगा तो 30 डेज़ में। लेकिन क्या ये रेशियो ठीक होगा, नहीं। देखिए अगर बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो कम दिनों में काम पूरा करेगा, यानी जो 30 है वो बी का हो जाएगा और जो 48 है वो ए का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है वो उतने ही कम दिनों में काम करता है। तो 8, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा, एलसीएम होगा, सॉरी, वो क्या होगा हमारा, टोटल वर्क। अब तो टोटल वर्क यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 240। तो टोटल वर्क अब हमें मिल गया, और अब यहाँ से कंडीशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इफ़ वाली जो कंडीशन लग रही थी वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब हमें आंसर जो देना है वो इसके हिसाब से देना है, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ वर्क कुड बी लेफ्ट आफ्टर 12 डेज इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर। जब ए और बी एक साथ काम करेंगे तो 12 दिनों के बाद कितना फ्रैक्शन का काम बच जाएगा। तो सबसे पहले कितना काम बचेगा वो निकालना होगा। तो 12 दिनों में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, तो इन 12 दिनों में काम करने के लिए ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 और 5 के हिसाब से 11, ठीक है, 11 हो गई। तो 12 दिनों में 11 एफिशिएंसी से कितना काम कर लेंगे, 132, और काम बचा रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो 240 में से 132 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 108 108 आ गया। अब 108 का फ्रैक्शन निकालना है टोटल वर्क के साथ, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क अपॉन टोटल वर्क कर देंगे तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब इसको काट लीजिए 4 से, तो 2 1 ये 27 बार कट जाएगा। इसे 4 से काटेंगे तो वह कटेगा 60 टाइम्स। अब इसको काट लीजिए 3 से, तो ये कट जाएगा 9 टाइम्स, ये नीचे कट जाएगा 20 टाइम्स। तो 9/20 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ई।